आज हम काम के फॉर्मूले सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के लिए कि हर चैप्टर के काम के फॉर्मूले बता के वीडियो खत्म करेंगे। तो पहले क्लास 12 से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 क्लास 12 का फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काम के फॉर्मूले लिखेंगे। तो सब लिखेंगे काम के फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला आता है सबसे पहले, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर के इंटू चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव के लिए अवे, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स। सेकंड काम का फॉर्मूला आता है हमारे पास, जिसके सवाल भी बनते हैं। एक वायर है, चार्ज वायर, ठीक है, लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे जहाँ वो ऐसे एंगल थीटा बना रहा है, लाइक दिस, ये भी थीटा एंड ये भी थीटा, ये थीटा 1 थीटा 2 कोई भी हो सकते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक आता है ई पैरेलल, जिसकी एक्सप्रेशन होती है के लैम्डा बाई आर इंटू कोस थीटा 1 माइनस कोस ऑफ थीटा 2, ठीक है। और एक आता है ई परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इसका आता है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। अगर थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो जाए, इफ थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा, तो इसका क्या होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा जीरो। ई पैरेलल बराबर जीरो, क्योंकि कोस थीटा माइनस कोस थीटा जीरो, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा। तो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 के लैम्डा साइन थीटा अपॉन में आर, ठीक है। इसे याद रखना है। अगर दोनों 90 डिग्री हो जाए, मतलब इनफाइनाइट वायर आ जाए, इनफाइनाइट वायर में क्या होता है, थीटा 1 बराबर थीटा 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें ई परपेंडिकुलर का कई कंपोनेंट आते हैं, ई पैरेलल फिर जीरो हो जाता है। इसमें भी ई पैरेलल बराबर जीरो, और ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आता है 2 के लैम्डा बाई आर। इस केस में इतने ये 3 पॉइंट याद रखने। अगला काम का फॉर्मूला आता है आर्क का, ठीक है, आर्क का, पॉजिटिव आर्क का। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, तो मान लो यहाँ पे इसका एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, और जिसका फॉर्मूला होगा ई बराबर 2 के लैम्डा बाई आर। आर क्या होगा, यहाँ से लेके आता है इसका रेडियस, 2 के लैम्डा बाई आर साइन ऑफ थीटा बाई 2। बस ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन में नहीं पढ़ना, हमें बस फॉर्मूले याद रखने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है रिंग का, कि एक चार्ज रिंग है हमारे पास, लैम्डा प्लस चार्ज की रिंग है, और इसकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, जिसका फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स, इसका रेडियस आर है, के क्यू एक्स अपोन में 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक ग्राफ भी दिखता है हमें, जो कि जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन से डिस्टेंस पे होगी। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, आप फोर्स को बराबर कर दो जीरो के, तो आपका एक्स की वैल्यू आएगी +-r/√2। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ये एक्सिस को छूता हुआ, ये ऐसे, और ये फिर एक्स को ऐसे। तो ये हाईएस्ट वैल्यू होती है r/√2, और ये वैल्यू होती है -r/√2। इसका ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर के बीच में, ठीक है, एक्स के बीच में। ये रिंग का फॉर्मूला हो गया। अब आता है डिस्क का फॉर्मूला। एक चार्ज डिस्क है आपके पास, जिसका है सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला आता है इस साइड में, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल पर्टिकुलरली थीटा एंगल है, और ये डिस्टेंस एक्स है, आप इसे दो टर्म में लिख सकते हो। या तो आप लिख दो कोस थीटा निकाल लो, ये रेडियस आर है, तो या तो आप ये लिख लो ई बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा, या फिर आप कोस थीटा को यहाँ से लिख दो। अगर मान लो ये डिस्टेंस आर है, तो आप कोस थीटा को √x अपॉन दिस लिख लेना,
ठीक है। और अगर ये एंगल 90 हो गया, मतलब ये इनफाइनाइट लार्ज डिस्क है, इनफाइनाइट डिस्क है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 और कोस 90 0। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक प्लेन शीट का भी होता है, इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर डिस्क इन्फिनिटी होगी तो ये क्या बिहेव करेगी, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज डिस्क, प्लेन शीट बोल लो, प्लेन शीट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले में आए। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, स्फेयर, होलो स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, जिसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला फॉर्मूला आता है काम का, होलो स्फेयर, या फिर इसे कंडक्टिंग स्फेयर भी बोल सकते हैं, कंडक्टिंग स्फेयर। इसका फॉर्मूले होते हैं 3। अगर इनसाइड द स्फेयर बात कर रहे हो, जब इसका रेडियस है r, स्फेयर का रेडियस r, अगर आप बात कर रहे हो डिस्टेंस लेस देन रेडियस, मतलब इनसाइड की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो या फिर कंडक्टिंग स्फेयर क्या होता है, 0। अगर r बराबर r की बात कर रहे हो, मतलब सरफेस पे बात कर रहे हो, सरफेस पे बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज जैसा। और अगर आप आउटसाइड की बात कर रहे हो, बाहर का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा हुआ, आउटसाइड की बात कर रहे हो, तो इसका बस यहाँ पे आर की जगह स्मॉल आ जाएगा, तो ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पे चले। ये आता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है सॉलिड, इसका एक ग्राफ आता है, रुको इसका ग्राफ पूछ लेते हैं कभी कभार, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ पूछ लेते हैं, आर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इनसाइड 0 है, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, मतलब आर बराबर आर, और यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ। ठीक है, और ये क्या होता है, जहाँ पे आर बराबर आर हुआ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इसका ग्राफ पूछ लेते हैं कभी कभार। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी भी रेडियस आर लेके चलो। तो इसका इनसाइड आता है, इनसाइड इसका आता है जब आर इज स्मॉलर देन आर, इसका इनसाइड का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट बड़ा फॉर्मूला है, के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब, या फिर आप इसे लिख सकते हो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कुछ यूज करो जैसा डाटा गिवन है। अगर आर बराबर आर है, सरफेस की बात कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला आता है वही नॉर्मल, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और आउटसाइड की बात कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला आता है ई बराबर के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सरफेस तक आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड तक, तो ये ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, फिर आउटसाइड आते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो ऐसे इसका ग्राफ होता है ऐसे, ई वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, ई वर्सेस स्मॉल आर ग्राफ, इसका भी ग्राफ कई बार आया है जेई मेन या फिर नीट के पीवाईक्यू में डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे चैप्टर में आता है गॉस लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक ना आपको एक बात बताता हूँ, एक क्वेश्चन आता था, बहुत बार क्वेश्चन आया, इस साल भी जेई मेन में 5 बार वो क्वेश्चन आया लगभग, कि एक ये ऐसा सी कोई बॉडी है जिसपे एक चार्ज ऐसे लटका हुआ है मीडियम में, 2 चार्ज ऐसे सेपरेटेड है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच में ऐसे एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, हमने इसे कोई मीडियम में रख दिया, बट ये एंगल चेंज नहीं हुआ, तो बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या है। तो इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी है, आप याद रखो, के बराबर रो एस, मतलब इस मटेरियल का, इस चार्ज की डेंसिटी अपॉन में रो एस माइनस रो एल मतलब लिक्विड की डेंसिटी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बच्चों को याद रहता है, तो बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं करना होता। इसमें क्या होता है, पूरी एफबीडी बना बनू के tan थीटा बराबर mg करके बहुत मुश्किलों के बाद ये फॉर्मूला आता है। मुश्किल तो नहीं है, फिर भी टाइम बचाना है ना, हमें कंपटीशन में कौन हमसे पूछ रहा है कि हमने कैसे किया, हमें तो शॉर्टकट आना चाहिए, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, ये स्पेशल केस है, ये कई बार रिपीटेड पीवाईक्यू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब उस पर चले तो आता है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस
बराबर नेट चार्ज इंक्लोज्ड ई इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर टोटल फ्लक्स लिंक्ड इन द कंडक्टर या फिर जो भी बॉडी है इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आता है हमारा डाइपोल मूवमेंट के क्वेश्चंस। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, क्यू इंटू डिस्टेंस। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, माइनस और प्लस चार्ज का जब वो बहुत छोटे से डिस्टेंस एल पे है तो चार्ज इंटू देयर डिस्टेंस डी, मान लो डी ले लो, तो इसे कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। इसका एक्सिस का फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, उसका फॉर्मूला आता है 2kp अपॉन में आर क्यूब। और इसका इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आता है ई इक्वेटोरियल का kp बाई आर क्यूब। और यानी जनरल पॉइंट का फॉर्मूला आता है, मान लो इस पॉइंट पे पूछे P और यहाँ पे एंगल थीटा बना रहे हैं तो ई जनरल पॉइंट का फॉर्मूला आता है ई P, मान लेते हैं इसे P पॉइंट, तो ई P का फॉर्मूला आता है kp बाई में आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1+3 कोस स्क्वायर थीटा। ये डाइपोल के फॉर्मूले हो गए चैप्टर के। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आए तो टॉर्क आ जाता है हमारा डाइपोल के बाद। डाइपोल के बाद क्या आ जाता है हमारा टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट खोल दो तो PE साइन थीटा। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब थीटा होगा 90 डिग्री टाउ मैक्स और थीटा बराबर 0 होगा तो नो टॉर्क, साइन 0 0 होता है। ठीक है, अब हमारा पोटेंशियल आ जाता है, क्या कहते हैं वो आ जाता है, हमारा एनर्जी आ जाती है डाइपोल को रोटेट करने में। मान लो मेरा डाइपोल θ1 से θ2 रोटेट करना है तो मुझे एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस P डॉट ई। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ P डॉट ई। और आता है क्वेश्चन कि मुझे अगर अपने डाइपोल को इस एंगल से इस एंगल तक रोटेट करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा यू बराबर PE कोस θ1 माइनस कोस ऑफ θ2। ये फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी देने का, कितनी एनर्जी लगेगी। अब हम पोटेंशियल वाले पार्ट पे आए तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है v बराबर kq बाई आर। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब पोटेंशियल आया तो इसके अलग अलग शेप्स का आएगा, जैसे कि मोस्ट कॉमन सवाल पूछते हैं होलोस्फीयर, होलोस्फीयर की वजह से पोटेंशियल बताओ। तो होलोस्फीयर का वी आउटसाइड, जब अगर मान लो इसका रेडियस r है तो r ग्रेटर देन r पे इसका फॉर्मूला सेम ऐसे आएगा kq बाई आर। ठीक है, और v इनसाइड मतलब जब r इज लेस देन r है तो इसका पोटेंशियल सरफेस जितना आता है जो कि होता है kq बाई कैपिटल R। और v सरफेस भी वही आता है, सी वैसे जब r बराबर r हो तब भी यही आएगा kq बाई r। ये हो जाएगा आउटसाइड के लिए v बराबर, ये 3 फॉर्मूले होलोस्फीयर के लिए। अब आता है सॉलिड स्फीयर, जिसके बड़े एक फॉर्मूला होता है बड़ा गंदा सा, क्या आता है सॉलिड स्फीयर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का जब अगर r ग्रेटर देन r वाला केस है, मतलब आउटसाइड का केस है, तो यही फॉर्मूला आएगा kq बाई आर। अगर v इनसाइड है, इसका होता है फॉर्मूला थोड़ा खतरनाक। v इनसाइड है जब r इज लेस देन r, तो ये फॉर्मूला बच्चों को जनरली याद नहीं रहता, v v v e नहीं, v बराबर kq 3r स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है वी इनसाइड का। और अगर आपको वी सेंटर चाहिए तो आप आर बराबर 0 पुट करोगे इस फॉर्मूले तो आपके पास आएगा वी सेंटर, मतलब जो होलोस्फीयर के बिल्कुल सेंटर में पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला आता है 3kq बाई में 2r। ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है। दिस नीट जैसे क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला ही पूछ लेंगे, ज्यादा मैथ नहीं करवानी होती उनको बच्चों को। इसका ग्राफ आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका यहां से ले आते पैराबोला, बाकी हाइपरबोला, ई वर्सेस आर का ग्राफ याद रखना है। अब एक हमारा जब वो आता था रिलेशन आता था पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में कि ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिलेशन होता था।
या फिर dv बाई dx कह दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr। हमें ये दे रखा था, कभी इंटीग्रेट करना होता है, कभी डिफरेंशिएट करना होता है, ऐसा होता था फॉर्मूला। कभी कभार ना सवालों में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट दे देते हैं डाइन, तो बच्चों को डाइन का मतलब समझ नहीं आता। तो 1 डाइन क्या होता है, याद, ऐसी सिंपल सी बात मैंने नोट करी थी तो बता देता हूँ। 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन कूलम इनवर्स, मतलब ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है 1 डाइन। तो अगर आपको 1 डाइन दे तो आपको ये यूनिट लेनी है 10⁻⁻5। ठीक है, तो अभी हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सारे फॉर्मूले खत्म हुए। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटर की वीडियो बनाएंगे। टिल देन बाय।